नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ PCS पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि HPSC HCS प्रीलिम्स 26 अप्रैल को होना है। मतलब आपके पास लगभग 50 दिन का समय है, और बल्कि 50 दिन भी नहीं है, 48-49 डेज प्रॉपर हैं यदि हम तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्योंकि एग्जाम वाले दिन को तो काउंट कर नहीं सकते, उसके एक दिन पहले को भी काउंट नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो फिर भी अपन 50 दिन जो है उसी को केंद्र में रखते हैं, और 50 डेज के आसपास की ये जो हमारा डिस्कशन है ये पूरा उसके इर्द गिर्द रहने वाला है। और यहां पर चर्चा हमारी होने वाली है कि प्रीलिम्स के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह के टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। दोस्तों, मैं टॉपिक पे जाऊं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके टॉपिक्स आपको बताऊं, उसके पहले कुछ जो 4-5 जरूरी बातें हैं वो मैं आपसे करना चाहता हूं। पहली जरूरी बात तो यह है कि आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, कम से कम 2-3 वर्षों से तो, कि अकेला हरियाणा नहीं, अलग अलग स्टेट PSC के आप यदि प्रीलिम्स को देखें तो उनका प्रीलिम्स जो है वो बहुत कुछ मेंस ओरिएंटेड होते जा रहा है। जहां पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं कि जब तक आपने मेंस नहीं पढ़ा है या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आपसे प्रश्न सही नहीं होगा। अब वो जमाना गया कि हमने कुछ तथ्य याद कर लिए, कुछ फैक्ट याद कर लिए, और उसके बाद जाके सीधे जो है सही गलत के आधार पर टिक लगा के आ गए। नहीं, अब क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर एनालिसिस वाले होते हैं, जिनके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना पड़ता है, थोड़ा सा मनन करना पड़ता है, थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, मेंस के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं, फिर क्वेश्चन सही होता है। जिसको आसान भाषा में आप कह देते हो कि भाई UPSC वाला पैटर्न हो गया। तो इस तरह के पैटर्न के लिए हमेशा आपको हम कहते हैं कि भाई आप प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं तो मेंस के ग्राउंड पर उसको पढ़ें, मतलब उस टॉपिक को मेंस के हिसाब से पढ़ें, तो आपका प्रीलिम्स भी इस तरह का तैयार हो पाएगा कि यदि कॉन्सेप्चुअल भी आ गया तो आपसे बन जाएगा। ये हम हमेशा कहते हैं। मतलब प्री और मेंस अलग अलग नहीं है। आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से पढ़ें कि मेंस के लेवल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आपकी प्री की भी तैयारी होगी। ये अपना डिस्कशन हमेशा होता रहा है। पर चूंकि अब अपने पास 50 दिन भी पूरे नहीं है, तो मेरा यह मानना है कि ये वाला जो स्ट्रेटजी है इससे थोड़ा सा हमें पीछे हटके वापस उसी स्ट्रेटजी पे लौटना पड़ेगा जो हम प्री और मेंस को अलग अलग करके देखने वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। मतलब अब आपको वो जो डेप्थ वाली पढ़ाई है, वो जो डिटेल वाली पढ़ाई है, वो जो कॉन्सेप्चुअल वाली पढ़ाई है, वो जो थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा देखना, उससे दोबारा वापस आना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप बिल्कुल उसी पैटर्न को जो हम साल भर की तैयारी के दौरान अपनाते हैं उसे अपनाएं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अब प्री को प्री जैसा ही देखें, क्योंकि आपके पास उतना ही समय। अब आप बोलेंगे सर पर वो कॉन्सेप्ट का क्या हुआ, जिसके बारे में आप कहते हो कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप प्री के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने थे वो हो गए, या मैं यूं कहूं कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो समय था वो जा चुका। अब समय उसका है ही नहीं। अब यदि आप उसकी तरफ भागे तो इतना बड़ा जो सिलेबस है उसे आप कवर अप नहीं कर पाओगे, इतनी चीजें देखनी है। तो यहां पर मैं आपका बिल्कुल बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15-17 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। पर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात यह है, मैं टॉपिक पे बाद में आऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप ज्यादा देखें या ये सब। मैं फिलहाल आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम साल भर की तैयारी करते हैं, जब हम पूरे वर्ष भर तैयारी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्री प्लस मेंस को एक साथ लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि मेंस के कॉन्सेप्ट ही प्री को क्लियर करवाएंगे। परंतु अब हमारे पास 50 डेज भी प्रॉपर नहीं है। अभी भी यदि आपने इसी पैटर्न को फॉलो किया और वो जो मेंस का डेप्थ वाला कंटेंट है उसी की रीडिंग बार बार करते रहे, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, पर अब आप पूरी चीजें कवर अप नहीं कर पाओगे रिवीजन के दौर में। तो अब दोबारा आप उसी पैटर्न पे वापस लौटिए, बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक मतलब दोबारा उसी बेसिक पे लौटिए। कौन सा वाला बेसिक? जिसमें अपन प्री को टोटल अलग मानते हैं और मेंस को टोटल अलग मानते हैं। मतलब आप प्री को प्री की दृष्टि से देखना शुरू करो।
क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बनने थे मेंस के, जिनके आधार पर आप प्री को देखोगे, वो कॉन्सेप्ट बन गए हैं आपके। आपको इतना खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। यदि आप सही समय से, काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो आपने साल भर में ये कर लिया है। और याद रहे, कॉन्सेप्ट नहीं भूलते आप। आपने जितने भी विषय में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहते हैं। आपको कई बार बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको ये लगने लगता है पेपर के प्रेशर में कि अरे कहीं हम भूल ना जाए। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे आप जो साल भर से तैयारी कर रहे थे, मेंस को केंद्र में रख के पढ़ रहे थे, और उस ग्राउंड पर आपने एक बार डिटेल में चीजों को देख लिया है, तो वो कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे। यदि आप भूलते हैं तो क्या भूलते हैं? फैक्ट भूलते हैं। तो इसलिए इन 50 डेज में अब हमें कौन सा वाला फोकस रखना है? बैक टू बेसिक वाला फोकस, कि प्री अलग और मेंस अलग। तो अब प्री को प्रीत की तरह देखेंगे, समझ गए? मतलब जल्दी जल्दी एक बार नजर डालना उसके ऊपर। अब आप बोलेंगे सर जल्दी जल्दी एक बार नजर डालना क्या होता है? प्री को प्री की तरह देखेंगे, इसका क्या मतलब है? तो प्री को प्री की तरह देखेंगे, इसमें मेरा मतलब ये होता है कि जब हम प्री को लेके बात करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि भाई मल्टीपल सोर्स, सिंगल टाइम। और जब हम मेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि भाई सिंगल सोर्स, मल्टीपल टाइम। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसकी बात सभी लोग करते हैं। प्रीलिम्स मतलब मल्टीपल सोर्स, सिंगल टाइम। मतलब अब आप उस दौर में हैं, उस 50 दिन के उस समय में हैं, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट पे एक एक बार नजर डाल लेनी है। उसे बिल्कुल रटने की कोशिश नहीं करना है कि मेरे को भी बिल्कुल याद ही होना चाहिए। नहीं, आप एक नजर मार लें बस उसमें। आप कोशिश करें कि मल्टीपल सोर्सेस से चीजें कवर अप हो जाए। मतलब यदि आपने एक कोई बुक ऑब्जेक्टिव की लगा ली है और आपको पता चला है कि एक और कुछ ऑब्जेक्टिव का है मार्केट में जिससे अच्छे क्वेश्चन आते हैं या कुछ, तो आप उसको भी लगा लीजिए। पर लगाइए केवल, बस एक नजर डालिए कि अच्छा ये भी है, ये भी, ये भी है। या जब आप हमारी सीरीज, जब आप हमारी मैराथन या कुछ देखते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे होते हैं, उस पर हमारे डिस्कशन सुन रहे होते हैं। तो अब उस पैटर्न से हटिए कि आपको कुछ भी नया मिलता था तो आप लिखने बैठ जाते थे। नहीं, लिखो मत। अब लिखने का, डिटेल में अध्ययन करने का, डेप्थ में जाने का, कॉन्सेप्ट बनाने का समय गया। आप प्लीज उसमें मत उलझना, नहीं तो इतना ब्रॉड सिलेबस कवर ही नहीं हो पाएगा। फिर एंड मोमेंट पे फीलिंग होगी कि यार पूरी चीजें हम कैरी नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो कब कहां कितना करना है और कब कहां करना छोड़ देना है, ये पता होना चाहिए। तो अब आप प्लीज उस पैटर्न से बाहर निकलिए कि मेरे को कुछ भी पता चलेगा तो मैं एक एक चीज लिखूंगा या लिखूंगी, या मैं एक एक चीज अच्छे से, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब वो गया समय। अब क्या करना है? अब मल्टीपल सोर्स, सिंगल टाइम। यदि हमारे पास किसी विषय को लेकर, चाहे वो हरियाणा स्पेसिफिक हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, किसी विषय को लेकर हमारे पास ये जानकारी है कि भाई इस विषय की ये एक बुकलेट है जिसमें अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं, या ये 1000 क्वेश्चन की अच्छी बैंक है क्वेश्चन में, ओके, तो उसको देख लो। पर हर सोर्स को एक बार बैठ के रटना, लिखना, ये सब अब नहीं करना। हमारे टीचर्स के आप मैराथन क्लासेस ये सब देखते हैं, तो देखो उसे ध्यान से, उस पर अपने आंसर दो कि भाई टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आपने चीजें पढ़ ली है, साल भर में पढ़ लिया है आपने, अब आपसे कितना बन रहा है, उसके आंसर दो। गलत हो गया तो वो आपको ध्यान रहेगा, भरोसा रखो इतना खुद पे। टीचर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको सुनो ध्यान से, वो रहेगा दिमाग में। अब मैंने क्या बोला? वो समय है कि चीजों पे एक नजर डालना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे अब कॉन्सेप्ट जो बनने थे वो बन गए। केवल जरूरत है ज्यादा से ज्यादा फैक्ट देखने की, कि वहां दिखे तो हमें याद आ जाए, दिखे तो याद आ जाए, ये कॉन्सेप्ट अब रखना। और उसके लिए आपको बार बार, जैसा मैं कह रहा हूं, नजर डालनी है हर एक पे। सुनना है, देखना है, क्वेश्चन लगाना है, सुनना है, देखना है, क्वेश्चन लगाना है, सुनना है, देखना है, क्वेश्चन। अब नोट्स बनाने मत बैठ जाना, या शॉर्ट नोट्स बनाने मत बैठ जाना। क्लियर है? और तो यहां पर आपको मल्टीपल सोर्स, सिंगल टाइम पे फोकस करना है, और यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने पे ध्यान दें। उसकी आप हमारी सीरीज देखें, मैराथन क्लासेस देखें, लेक्चर्स देखें, खुद लगाएं। और एक और चीज, अब इन ऑब्जेक्टिव या इन क्वेश्चन को भी दो हिस्सों में बांटिए।
कुछ दिन टॉपिक वाइज चलाइए और लास्ट के कुछ दिनों में मिक्स क्वेश्चन रखिए। मतलब एक आखिरी सीरीज चला लीजिए ऑब्जेक्टिव की टॉपिक वाइज। थ्योरी नहीं पढ़ना, अब थ्योरी नहीं पढ़ना, अब टॉपिक वाइज सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव हम लगा लें। एक बार एक साइकिल उसकी कंप्लीट कर लो लगभग अगले 20-25 दिन में, और लास्ट के 20 दिन केवल आप मिक्स क्वेश्चन ही लगाएं। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन लगाएं देखें, क्वेश्चन लगाएं देखें, सुने, सीरीज में हिस्सा लें, आंसर दें, गलती देखें, वो ध्यान में रहेगा। ये जो था ये पैटर्न का समय गया। क्लियर है। दूसरा, एग्जाम जैसे जैसे करीब आता है आपका जो प्रेशर है जो आप अपने दिमाग को देते हैं वो कम होता जाना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है हमें एक फीलिंग आने लगती है, यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, यार ये तो हुआ ही नहीं, यार वो तो हुआ ही नहीं। क्योंकि भाई सब्जेक्ट इतना डेप्थ है कि कुछ ना कुछ आप आखिरी दिन तक देखते रहोगे जो आपने कभी नहीं देखा। लास्ट दिन भी आपको कई ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपने अभी तक देखे ही नहीं थे और आप तो 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। क्योंकि सब्जेक्ट ऐसे ही है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनका कोई अंत थोड़ी है, इनकी कोई सीमा थोड़ी है, तो उसमें घबराना नहीं है। आप क्या करते हो, 5-10 ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं जो आपने कहीं नहीं देखे थे और आपको लगता है कि मेरी तो पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई और मेरे से अभी भी 5-10 नहीं बन रहा है, और आप घबरा जाते हो और फिर आप अपनी पूरी तैयारी और पूरी जो मेहनत की थी उस पर पानी फेर देते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और वो जो 5 से 10 क्वेश्चन थे उनके पीछे भागते हो कि ये कैसे नहीं बने हमसे। तो याद रखना, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 100 नंबर नहीं लाने हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई 100 नंबर पे थोड़ी होता है। किसी भी समय का किसी भी स्टेट का पेपर उठा लीजिए, हर बार हर पेपर में आपको मिलेगा कि 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी से नहीं बन रहे। तो आपको ये बात अपने आप को बता के चलनी है कि हमें अपनी तैयारी 80+ की रखनी है। हमारा फोकस 80+ में होना चाहिए। यदि हम कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई PYQ लगा रहे हैं, 80+ आ रहे हैं ना तो खुश रहो। वो जो 10-15 नहीं बन रहे उसके चक्कर में इतने डिप्रेशन में मत आओ कि लीक से हटके, पैटर्न से हटके कुछ भी पढ़ना चालू कर दिया कि नहीं नहीं यहां से भी प्रश्न आते हैं, मैं तो ये भी पढ़ूंगा या ये भी पढ़ूंगी। अरे नहीं भाई, 5 से 10%, 5 से 7% ले लेते हैं। 5 से 7% क्वेश्चन हर स्टेट PSC में वो आते हैं जिनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, और आप उसको पकड़ने के चक्कर में जो मेन आपका प्रोसेस या जो एक पैटर्न या जो एक थीम चला आ रहा है उस पर पानी फेर लेते हो। वो नहीं करना है आपको। क्लियर है। और आपको अपना प्रेशर कम करते चलना है, मतलब अपने आप पे भरोसा बढ़ाते चलना है कि मैंने जो करना था सब कर लिया। कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन देख के या ना बनने वाले क्वेश्चन देख के खुद की मेहनत पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना है, और डिप्रेशन में आके लीक से हटके कुछ भी पढ़ने नहीं बैठ जाना है एंड टाइम पे। तो अब समय कुछ भी नया करने का नहीं है, अब समय केवल रिवीजन का है, प्रैक्टिस का है, मल्टीपल सोर्स सिंगल टाइम देखने का है, हर ज्यादा से ज्यादा सोर्स पे नजर डालने उसका है, अपने आप पे भरोसा रखने का है। मैंने कुछ देखा है, मैंने कुछ सुना है तो मुझे याद रहेगा, इसको मानने का है। क्लियर है। क्योंकि सोर्सेज अब इतने ज्यादा हैं, सोशल मीडिया है, आपके हाथ में मोबाइल है और वो आपको हर जगह से जोड़ दे रहा है। तो आपके पास 50 प्रकार की फाइल आएंगी, 50 प्रकार का डेटा आएगा, और हर फाइल हर डेटा आपको अंडर कॉन्फिडेंस में लेके जाएगा, जो कि नहीं करना। क्योंकि उस 5 से 7% के कवर के चक्कर में तुम इस पे पानी फेर लोगे जो तुम्हारी तैयारी है। क्लियर है। और एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब आपका यदि एग्जाम 26 अप्रैल को है तो आपको 25 अप्रैल को दोपहर में 2 बजे के बाद पढ़ाई करना छोड़ देना। सच में, ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। आपका 26 अप्रैल को यदि पेपर है तो आप 25 अप्रैल की दोपहर में 2 बजे सब छोड़ दीजिए, हो गया जो होना था। अब बस चिल कीजिए, अच्छा खाइए, घर वालों के साथ बैठिए, बातें करिए, मोबाइल फोन से दूरी बनाइए, गाने आने सुनना हो अच्छे से वो सुन लीजिए, घर वालों के साथ दूसरे विषय पे बात करिए, पढ़ाई पे नहीं। अच्छे से खाइए, एक रात पहले अच्छी नींद लीजिए और प्रॉपर टाइम पे 15 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए। बिल्कुल भागते भागते नहीं जाना है कि घर से लेट निकले और फिर ऑटो में टेम्पो में बैठे वहां भी पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ते 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 पढ़ते। तो ये हम जो कर रहे होते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, ये हम अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे होते हैं कि हमें अभी भी घबराहट हो रही है। ये सिग्नल दे रहे होते हैं हम दिमाग को।
लास्ट दिन भी रात भर पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, फिर पापा या भैया या कोई गाड़ी चला रहे हैं और हम पीछे बैठ के पढ़ रहे हैं घबराहट में कि एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं। मतलब तुम अपने दिमाग को मैसेज दे रहे हो कि मैंने जो साल भर देखा मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। और फिर लेट पहुंच रहे हो एग्जाम हॉल में, फिर कहीं पहुंचना था कहीं पहुंच गए, फिर घबराहट में भाग के वहां जा रहे हो, फिर प्रवेश पत्र भूल गए, फिर पेन भूल गए, फिर पानी की बोतल भूल गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। ये सब पैनिक आप खुद क्रिएट करते हो और इस तरह के पैनिक क्रिएट करके आप अपने दिमाग को अस्थिर कर लेते हो और फिर बोलते हो कि अरे एग्जामिनेशन हॉल में ना आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए हमसे। अरे आते हुए क्वेश्चन इसलिए गलत हुए क्योंकि तुम्हारा चित्त, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा फोकस नहीं था। तुमने खुद अपने अंदर के इमोशंस को ट्रिगर किया है, खुद घबराहट वाले जोन में गए हो, तो कहां से चीज सही होंगी। तो अपने को स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? खैर, बहुत हो गई बातें। अब यहां पे यदि मैं विषय की बात करूं यहां पे मैं यदि विषय की बात करूं तो दोस्तों देखिए ज्यादा लंबा कहानी चलेगी, मैं इतना नहीं चाह रहा हूं आपका समय लेना। मुद्दे पे आता हूं। पॉलिटी। पॉलिटी में वो कौन सी चीजें हैं जो आपको देख ही लेनी है, जिन पे आपको ध्यान देना ही है। देखिए यहां पर बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। दूसरे नंबर पे बात करेंगे सोर्स की, मतलब कहां से क्या चीजें ली हैं संविधान में। तीसरे नंबर पे बात करेंगे प्रीएम्बल की, प्रस्तावना। चौथे नंबर पे बात करेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की और फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों को। फिर बात करेंगे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर की। फिर बात करेंगे लोकसभा राज्यसभा की। फिर बात करेंगे स्टेट असेंबली की। फिर बात करेंगे पंचायती राज की। फिर बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की और फिर बात करेंगे जुडिशरी की। आइए देखिए भाई, सीधी सी बात यहां पर यह है कि संविधान सभा से रिलेटेड और सोर्स से रिलेटेड कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, कब कौन सी बैठक हुई, कब क्या हुआ, कहां से किस देश के संविधान से हमने क्या लिया। प्रीएम्बल में खासकर प्रीएम्बल की विशेषताएं, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा मानी जाती है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, यहां पे आपको जो इनकी आर्टिकल्स हैं, कम से कम आर्टिकल्स की हेडिंग आपको पता होनी चाहिए कि किस में क्या बात हो रही है। जैसे अपन जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 25 के बीच ज्यादा, आर्टिकल 19, 21, 23, 24 यहां ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो यहां पे कम से कम सारे आर्टिकल्स पे एक नजर जरूर मार लेना। फंडामेंटल ड्यूटी पे, फंडामेंटल ड्यूटी एक सीक्वेंस में कि इस ड्यूटी में ये बात हुई, इस ड्यूटी में ये बात हुई, और बिल्कुल एज इट इज करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए किस ड्यूटी में किस विषय पे बात हो रही है। अब जब हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप पहले फोकस करिएगा प्रेसिडेंट की पावर पर, प्रेसिडेंट की शक्तियों पर, मतलब सीधे प्रेसिडेंट की पावर वाला चैप्टर खोलो, बात खत्म। लोकसभा राज्यसभा जो है उसमें आप मेन चीज सबसे पहले जो पढ़ो वो ये पढ़ो कि लॉ मेकिंग प्रोसेस, विधि निर्माण की प्रक्रिया, वो पहले पढ़ो। क्यों? क्योंकि जो स्टेट है, क्योंकि आपके सिलेबस में हरियाणा राज्य व्यवस्था स्पेशली मेंशन, तो स्टेट की जो असेंबली है, जैसे लोकसभा राज्यसभा की असेंबली वाली चीजें ना देख के सीधे लॉ मेकिंग प्रोसेस देखो। असेंबली देखनी है तो आप हरियाणा असेंबली को देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा। पंचायती राज जरूर देख लेना और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में तो देख ही लेना क्योंकि स्पेशली मेंशन है। और यदि हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहां पर आप इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग, यहां पर आप एचपीएससी और यूपीएससी, और तीसरा सीएजी, सीएजी मतलब नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये 3 इंस्टीट्यूशन जरूर देख लें। और जब आप जुडिशरी देखने को आओ तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके केवल पावर देख लीजिएगा,
केवल पावर, केवल शक्तियां, केवल शक्तियों पे पहले नजर मार लेना। और शक्तियां लगभग एक जैसी ही होती हैं, केवल आर्टिकल चेंज हो जाता। तो यहां पर आप आर्टिकल पे फोकस करिएगा, एफआर डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी में। प्रेसिडेंट में आप सीधे उनके पावर पे फोकस करिएगा सबसे पहले। लोकसभा राज्यसभा में आप लॉ मेकिंग प्रोसेस पहले देखिएगा। असेंबली देखनी है तो स्टेट वाली असेंबली देखें, पंचायत भी हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में देखें। इंस्टीट्यूशन आप देखना चाहें तो निर्वाचन आयोग, सीएजी और यूपीएससी, एचपीएससी, ये 3 देखें। और जुडिशरी में आप केवल उनकी पावर पढ़ें, बात खत्म। बस ये आप टॉपिक इतना इतना स्पेसिफिक देख लें पहले, ठीक है, फिर बाकी बात बाद में होती रहेगी। इनके केवल आर्टिकल्स, मतलब आप एक पेज पे लिख सकते हो पूरे आर्टिकल। भाई 24 आर्टिकल डीप फंडामेंटल राइट में है, बाकी आपके डीपीएसपी और उसके आर्टिकल आप एक पेज आगे पीछे लिस्ट बना के रख लें, और एक एक लाइन, हेडिंग हेडिंग, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो केंद्र राज्य संबंध है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और इसमें खासकर जो आयोग हैं आपके, पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, इन आयोग की रिपोर्ट जरूर देख लें एक बार। पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, इनकी रिपोर्ट्स क्या थी, इनके रिकमेंडेशन क्या थे, आप वो जरूर देख लें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पॉलिटी। यदि हम बात करें हिस्ट्री की, सबसे पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबसे पहले ब्रिटिश पीरियड में जो उनका इकोनॉमिक पॉलिसी थी, मतलब आर्थिक नीति, जहां पर उन्होंने अपना रेवेन्यू मॉडल लेके आए, मतलब राजस्व व्यवस्था, जहां पर उन्होंने रेलवे लेके आए, जहां पर उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ करवाया, धन का निकास, ये उनका इकोनॉमिक पॉलिसी आप जरूर करें। इसके अलावा मॉडर्न में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आप जरूर करें। इसके अलावा जो ब्रिटिश के खिलाफ जो विद्रोह हुए, उन विद्रोहों में हरियाणा स्पेसिफिक वाली चीजें, हरियाणा में कौन कौन से केंद्र, कौन कौन से लोगों ने कहां कहां क्या भूमिका निभाई, ये वाला चैप्टर आप सबसे पहले देखें। यदि हम बात करें मेडिवल पीरियड में, तो मेडिवल में दोस्तों आप पूरा फोकस कल्चर वाले पार्ट पे करें, क्योंकि वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन है। सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक में क्या आएगा, सांस्कृतिक में आएगा क्या क्या निर्माण करवाए गए, क्या किसने बनवाया, क्या क्या साहित्य, कौन सी किताब किसने लिखी, क्या लिखी, क्या क्या चित्रकारी, क्या क्या पेंटिंग हुई। ये जो चीजें दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल में भी, पहले इस पे फोकस करें, पूरे सांस्कृतिक पक्ष पे फोकस करें। क्या बनाया, क्या लिखा, क्या चित्रकारी हुई, किसने क्या किया, ठीक। इसके अलावा जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पे जाएंगे तो वहां पर जो सिंधु घाटी आप देखते हैं, इंडस वैली, या जो आप पाषाण काल देखते हैं, स्टोन एज, इनके जो साइट हैं, खासकर इनकी साइट, इनके प्लेसेस, इनके स्थल, उस पे पहले फोकस करें। और वो भी वो स्थल जो हरियाणा में, हरियाणा वाले स्थल, कि इंडस वैली की साइट कहां से मिली, क्या मिली, नव पाषाण काल की कौन सी साइट कहां मिली, क्या मिली। और इसके अलावा आपको पता ही है कि जब पोस्ट गुप्त पीरियड चल रहा था, तो उस पोस्ट गुप्त में, मतलब गुप्तोत्तर में, जो पुष्यभूति वंश आया था, मतलब हर्षवर्धन वाला वंश, उस पर डिटेल में आप देखें। तो यदि हिस्ट्री में आप पहले फोकस जो करना चाहते हैं, सबसे स्टार्टिंग के टॉपिक भी ये होने चाहिए आपके, ठीक है। और उसके बाद करो जो करना है।
पर उसके अलावा ये पैटर्न आपका चलते रहना चाहिए। तो साथियों, ये थी कुछ जरूरी बातें। ऐसे में बीच बीच में एक दो बार और आपके लिए आऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इन चीजों को फॉलो करें, और यदि 10% भी इसका फायदा आपको मिला, लाभ आपको मिला, तो हमारा ये सेशन कंडक्ट करना, ये लेक्चर रिकॉर्ड करना जो है वो सार्थक सिद्ध हो जाएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरी ऊर्जा से लगे रहिए, हतोत्साहित मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए, अपने आप पे भरोसा रखिए और सही दिशा में काम करिए बिना घबराए। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।